चंद्रकांता मेघवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, वर्तमान एमएलए केशवराय पाटन बूंदी से हूँ। देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर आज भी मजदूर वर्ग बहुत ज़्यादा संख्या में रहता है। आज भी हम देखें और उनके बीच में जाकर हम लोग पता करेंगे तो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज हम देख रहे हैं देश आज़ाद हुए इतने वर्ष हो चुके, उसके बावजूद भी सड़कों से वंचित है और भी जो सुख सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। एजुकेशन की दृष्टि से हम लोग बात करेंगे तो एजुकेशन में एक भी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मेरी विधानसभा में नहीं है। ये बहुत बड़ी कमी मेरी विधानसभा की है, जिसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पाई। देखिए, सबसे पहला इलेक्शन मैंने 2005 में जिला परिषद का लड़ा और उस इलेक्शन में मैंने लड़ा कि क्योंकि उस समय मेरी कॉलेज की पढ़ाई मैं कर रही थी और एकदम पढ़ाई करते करते अचानक राजनीति में आना, तब मुझे लगा कि इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन को जीतना ये सब बात एक तरफ अलग है, लेकिन इलेक्शन जीतकर जनता के बीच में रहना, जनता के बीच में जाना, जनता के बीच जाकर उनके सुख दुख में काम आना, उनके दुखों को बांटना, निश्चित तौर पर अगर नेता ऐसा करता है तो वो जनता के मन की जो उनकी भावना की कसौटी है उस पर खरा उतरता है और निश्चित तौर पर ऐसे नेताओं को जनता हमेशा हमेशा आशीर्वाद देती है। ये मेरा मानना है। मैंने इलेक्शन 2005 में पहला इलेक्शन जीता था और तब से आज तक मैं राजनीति में सक्रिय हूँ और निश्चित तौर पर मैं पूरे मन से जनता की सेवा करने का प्रयास कर रही हूँ। एंटी गवर्नमेंट होने की वजह से बहुत सारे काम ऐसे हैं जो जनता के हित के हैं, जिनको हम नहीं कर पाते। इस बात का मुझे दुख है और मैं प्रयास करूँगी कि जब तक हम राजनेता हैं तो बिल्कुल सेवा कर ही रहें और निश्चित तौर पर सामाजिक सरोकार के कामों में भी हम ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, ताकि जो सामाजिक सरोकार में जहाँ कहीं भी हमें देखने को मिलता है कि आज भी समाज में बहुत व्याप्त बुराइयाँ फैली हुई है, उन बुराइयों को कैसे हम जड़मूल से नष्ट करें, तो उसके लिए समाज के लोगों को समझाना, जहाँ कहीं कोई कमी है उसकी पूर्ति करना, इस तरह का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, जहाँ राजनीतिक गुरु की बात आती है तो राजनीतिक गुरु, मैंने सबसे पहले जब मैं राजनीति में आई तो मेरे पति को मैंने राजनीति करते हुए देखा, लेकिन जैसे ही मैं पहला इलेक्शन लड़ी तो एक हमारे कोटा देहात की जिला प्रमुख बनी कमला जी मीणा, निश्चित तौर पर मैं कहूँ कि वो मेरे राजनीतिक गुरु है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने रघुवीर सिंह कौशल को भी देखा। इन दोनों ही नेताओं से जो कुछ मैंने सीखा, मैं वो जो सीखा वो आज तक मेरे जीवन में काम आ रहा है और निश्चित तौर पर मैं इन सब का श्रेय उन्हीं को देना चाहूँगी। मेरा सबसे यादगार इलेक्शन अभी जो मैंने लड़ा 2018 का, उस समय मैंने देखा कि सब लोगों ने कहा कि मैडम 4 चुनाव पहले भी जीत गए तो 5वां भी जीतोगे। हमें भी लग रहा था कि हम जीतेंगे, लेकिन इतना टफ कंपटीशन हुआ कि लास्ट तक जब मैं स्टार्टिंग में इतनी बढ़त ली और लास्ट में एकदम से डाउन होना, तब जाके मुझे एक झटका लगा और फिर उसी सीट को जीतना, तो बहुत ही मैं कहूँगी कि वो मेरे लिए एक यादगार पल है और निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद उसको मैं मानती हूँ। ये मेरा कहना है। देखिए, जनता के साथ का सबसे यादगार पल मेरा वही होगा जिस दिन मैं सवेरे घर से निकलती हूँ, निश्चित तौर पर भगवान का नाम लेकर निकलती हूँ और हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ भगवान के सामने खड़ी होकर कि जनता जो भी काम मुझे बताए, मेरा प्रयास रहे कि उस काम को चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं उनको संतुष्ट करूं और उस काम को पूरा करूं, चाहे मुझे उसमें 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, ऐसा मेरा हमेशा प्रयास रहता है। देखिए, आज की पीढ़ी को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि दुनिया बदली है, देश में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, चाहे विकास की दृष्टि से हम लोग देखें, चाहे आर्थिक दृष्टि से हम लोग देखें। आज जिस हिंदुस्तान को
हम देखते थे कि किस तरह से हमारा देश पूर्ण विश्व गुरु जगत गुरु के रूप में एक पहचान बनाएगा, ये कोसों दूर हमारे लिए था। लेकिन हमने अब देखा है कि जो हिंदुस्तान, हम जिस हिंदुस्तान के अंदर एक गैस सिलेंडर भरवाने के लिए तरसते थे, आज हमें घर बैठे वो चीज़ें मिल रही है। हम इस देश को जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और मोदी जी ने कहा था कि हम इस हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बनाएंगे, आज वो सपना भी हमारा साकार हुआ है। निश्चित तौर पर हमारा भारत एक आत्मनिर्भर भारत बना है और इसमें कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है उसका बहुत बड़ा योगदान है, देश के नेताओं का योगदान है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी का एक बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित तौर पर उन्होंने जो मन बनाया और जो उनके मन का जो विचार था, जो निकल कर आया, आज उसी की वजह से पूरे देश में एक परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन हुआ तो एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि आज देश दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश जो कुछ करना चाहता था और भारत की इस धरती माता पर हमारी भारत माता के जो निवासी थे, वो सब जिस सपने के लिए सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं देश में राम मंदिर बने, धारा 370 हटे, ये सब कुछ करके दिया है। निश्चित तौर पर हमें इस बात का गर्व है और आने वाली पीढ़ी को यही कहूँगी, जिस काम में लगे मन से लगे, जिससे जुड़े मन से जुड़े और मन से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा हर सपना साकार होगा। और मैं कहूँगी कि जो देश हमारा, जो भारत देश है, जो जहाँ पर हमने सुना है कि दूध दही की नदियाँ बहती थी, सोने की चिड़िया कहलाता था, पुनः ये देश विश्व गुरु जगत गुरु के रूप में एक पहचान बनाए। और इसमें हम सभी नौजवानों की, हम सभी युवा पीढ़ी की क्या महती भूमिका रह सकती है, उस भूमिका को हम निभाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा सपना साकार होगा। यही मेरा आह्वान है।